अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने लेक्चर नंबर 28 जो है वो स्टार्ट करना है। ये लेक्चर नंबर 27 जो मैंने करवाया था, अगर आपने वो पहले नहीं देखा, पहले आप वो देख लें। ये उसके से जो है वो नेक्स्ट जो है उसका पार्ट है। मीन्स के अगर वो समझ होगी तो फिर आपको ये क्वेश्चंस थोड़े समझ आएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है कि गिवन मीन्स के हमने पिछले में देखा था कि इनका जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या होता है। उस बेस पे इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें अर्थमेटिक आपको इस तरह क्वेश्चंस आएंगे और आपको बोला जाएगा कि अर्थमेटिक मीन शो करें, इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ग्रेटर आ रहा है, और इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो है वो पहला जो हमारे पास है वो है गिवन x1 इज इक्वल टू 4, x2 जो है वो भी 4 है एंड x3 है वो भी 4 है। शो दैट अर्थमेटिक मीन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। उधर जो था हमारे पास जो रिलेशन था हमारे पास है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे। तो कभी कभी आपके पास इस तरह भी आ सकता है कि वो इक्वल हों या फिर उधर ग्रेटर भी लिखा आ सकता है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, बात वही है जो मैंने आपको समझाई थी। तो इसमें हमारे पास है कि हमने शो करना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो आपको अर्थमेटिक मीन का फार्मूला भी आता है, जियोमेट्रिक मीन का भी, हार्मोनिक मीन का भी। तो अर्थमेटिक मीन का जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो था सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज मीन्स के x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 वैल्यूज थी। 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 ज़ा 12। मीन्स के जो अर्थमेटिक मीन है वो हमारे पास 4 आ गया। अब बारी आती है जियोमेट्रिक मीन की। देखें, ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया कि ज़्यादातर हमारे पास जो पार्ट होंगे ना उसमें हमारे पास अगर शॉर्ट जो हमने वैल्यू ली, मीन्स के अगर ये इस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए या इस तरह ना, तो जो जियोमेट्रिक मीन का मैंने बोला था कि आप उसमें जो फार्मूला लगाते हैं स्क्वायर रूट ए भी, ये मैंने बोला था ना, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास वैल्यूज़ कम जब दी जाती हैं जियोमेट्रिक मीन की वो अमूमन 2 होती हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ गई तो ज़ाहिर बात है हमेशा जो इसका जो है ये 1/2 तो नहीं होगा। ये डिपेंड करता है वैल्यूज़ कितनी होंगी। ठीक है जी। इट मीन्स के हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होती हैं हम उनको, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो तो लेते हैं और उनकी जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल में भी हम वो लिखते होते हैं। इट मीन्स के ये आप हमारे पास 3 वैल्यूज़ है ना, तो हम इसमें किस तरह लिखेंगे, x1 x2 x3 ये जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मैंने डॉट लिख दिया और इसकी जो पावर है 1/3 कर दी। 1 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स इसकी जो पावर होती है हमेशा जो होती है वो रेसिप्रोकल में होती है। तो ये 1/3 क्यों किया, क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ थी। अगर 3 से ज़्यादा होती ना तो मैं 4 कर देती, 1/4 1/5। लेकिन ज़्यादातर होता है ऐसा है ना कि जियोमेट्रिक मीन जब भी होता है 2 वैल्यूज़ दी गई होती हैं, इसलिए जो है अमूमन जो होता है वो स्क्वायर रूट ए भी होता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आ जाएँ तो आपको पता होना चाहिए ये डिपेंड करता है वैल्यूज़ पे। वैल्यूज़ के मुताबिक जो है वो पावर बढ़ती जाती है। ठीक है जी। ये जिससे अर्थमेटिक मीन का होता है सेम उसी तरह। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास 3 थी तो इसलिए जो इसकी पावर है वो 1/3 हो गई। अब हमारे पास ये जो है इनका हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये तीनों यही थी 1/3 हमने उसी तरह लिखा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 64। देखें जी 64 करें या फिर देखें अगर ये 3 के साथ कटिंग हो रही है 4 की पावर 3 हम इस तरह लिख सकते हैं ना। मीन्स के 4 की पावर 3 जो है वो 64 ही आएगी। मैंने 4 की पावर 3 लिखा 1/3। तो अब देखें ये 3 और ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बचा 4। ये आप इसी तरह कर दें। ठीक है जी।
मीन्स ये 4 की पावर 3 से क्या मुराद है कि 3 बार 4 लिखा हुआ है, और वो 3 जो है वो जो पावर थी वो इस पावर के साथ कट हो गई और हमारे पास जियोमेट्रिक मीन जो है वो 4 आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैंने कौन सी टेक्निक का यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास आता है जी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का वही फार्मूला अब हमारे पास क्या है, एन जो है वो हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो 3 हैं। वो हम क्या करते होते हैं समेशन, ये हमारे पास इस तरह होता है, मीन्स के हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है एन डिवाइड बाय समेशन 1/x, मीन्स जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनका हम इस तरह ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू थी, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 लिखा जी। अब ये इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया हमारे पास, नीचे 4 आ गया। अब ये सारा एलसीएम सेम है ना, जिसकी वजह से 1 + 1 + 1 उसी तरह होगा। ये आपको चीज़ें आती हैं। 3/4, अब देखें जी ये 4, अगर ये 4 ऊपर भी ले जाएं या पहले ही आप कटिंग कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह ये इस एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे तो हमारे पास 4 ही बचेगा। ये 3 से पहले कैंसिल कर दें, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं। मीन्स के कहने का मतलब ये है, देखें जी अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन जो है वो हमारे पास तीनों सेम आए हैं। इट मीन्स जो हमारे पास ये बोला गया था कि आप शो करें कि अर्थमेटिक मीन इक्वल है जियोमेट्रिक मीन इक्वल है हार्मोनिक मीन के, ये हमारे पास प्रूव हो गया है। तो हम लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव दैट अर्थमेटिक मीन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये जियोमेट्रिक मीन का ये आपको न्यू लगा होगा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि वो स्क्वायर रूट ए भी होता है, लेकिन अगर वैल्यूज़ ज़्यादा आ जाएं तो वो वैल्यूज़ के मुताबिक वो बढ़ती जाती हैं। मीन्स अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो उसकी जो पावर है ये 3 हो जाएगी, अगर 4 हैं तो 4 हो जाएगी। आप यही याद रख लें, इस तरह आपको ईजी होगा। लेकिन ज़्यादातर 2 होती हैं, इस वजह से हमने स्क्वायर रूट ए भी किया था। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है जी, हमने कहा था कि ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है ना, इक्वल वाला तो हम कर चुके हैं, अब सिर्फ इधर ग्रेटर का साइन भी हो सकता है। तो अब हमारे पास यह है ना कि इफ़ x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 8, शो दैट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब हम इसमें क्या करेंगे जी, सिंपल 2 वैल्यूज़ दिए हैं, हमें वही फार्मूले यूज़ करने हैं। अर्थमेटिक मीन x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 8 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, यही आता है। जियोमेट्रिक मीन जो है वो हमारे पास था कि हमने स्क्वायर रूट हम इस तरह करेंगे ना, उस तरह नहीं करेंगे कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। मीन्स इसकी पावर तो 1/2 ही होती है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, x2 की वैल्यू 8 है, 1/2, 2 5 हाँ 2 8 सॉरी 2 8 16 होता है, 16 1/2। अब देखें जी 16 जो है वो 4 4 16 नहीं होता, क्या इसको हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। देखें 4 की पावर अगर 2 हो तो वो 16 के इक्वल होता है। इट मीन्स कि अगर मुझे इस पावर को कट करना है, 4 की पावर जो है वो 2 जो होती है वो 16 के इक्वल होता है। ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इट मीन्स जो जियोमेट्रिक मीन है वो 4 के इक्वल है, अर्थमेटिक मीन जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल है। अब हमने देखना है हार्मोनिक मीन, 2 वैल्यूज़ हैं, उसी तरह करना है। एक जो है वो 2 है और दूसरी जो है वो 8 है। ये आपको फार्मूले आएंगे तो इसके बाद ये आप कर सकते हैं, वैसे नहीं आपको समझ आएगी। आप फार्मूले पहले अच्छे तरीके से कर लें ये, और एलसीएम आपको लेना आना चाहिए कि हम एलसीएम किस तरह लेते हैं। आप देखें 2 और 8 आया ना, पहले आप इसे इधर भी देख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अगर इस तरह 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आया जी। तो हमने इधर 8 लिख लिया। 2 4 ज़ा 8 होता है, 8 1 ज़ा 8 होता है। अब हमारे पास क्या आ गया जी, ये 5 और 8 आया, मीन्स ये 8 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा,
16 डिवाइडेड बाय 5। अब 16 डिवाइडेड बाय 5 किसके इक्वल होता है? 3.2। मीन्स जो हमारे पास हार्मोनिक मीन है वो 3.2 आया। देखें जी, अर्थमेटिक मीन जो था हमारे पास था 5, जियोमेट्रिक मीन जो था वो हमारे पास 4 था, हार्मोनिक मीन जो है वो हमारे पास 3.2 आया। तो हमारे पास क्या था कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है जियोमेट्रिक मीन से, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है जियोमेट्रिक मीन से, और जो जियोमेट्रिक मीन है हार्मोनिक मीन से ग्रेटर है। इट मीन्स कि ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव दैट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो ये हमारे पास ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि इन्हें किस तरह करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास दिया है ना, देखिए ये सेकंड इक्वेशन अप्लाई हो रही है। सेकंड हमने बोला था कि जो जियोमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन के। अब देखिए जी, बात वही आ गई, इन्होंने क्या किया कि अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लें, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से जो ये है ये इसके पावर के साथ कटिंग हो जाएगी और इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो वही चीज़ जो है वो इस फॉर्म में इधर लिखी हुई है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये किधर से आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास पूछ रहे हैं कि शो करें, अब कह रहे हैं कि शो करें कि जियोमेट्रिक मीन जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन के। वही सारे फार्मूले हमने यूज़ करने हैं। ठीक है जी, पहले तो आपको इन तीनों को फाइंड करना होगा। अर्थमेटिक मीन जो है वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया जी 10। अर्थमेटिक मीन हमारे पास 10 आ गया। इसी तरह हमने जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। जियोमेट्रिक मीन जो है वो हमारे पास आ जाएगा x1 x2 की पावर 1/2। x1 जो है वो हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1/2, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 64, 64 की पावर 1/2। तो हमने 64 जो है वो 16 की है, नहीं 64 किसकी है, 4 की थी, नहीं थी। 64 किसका होता है, हम स्केयर लेके देख लेते हैं 64 किसका है, 8 का ठीक है, 8 का स्केयर जो है वो 64 होता है। तो मीन्स मैं इधर लिख सकती हूँ 8 की पावर 2 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ये आपको इंशाल्लाह आता होगा। तो ये जियोमेट्रिक मीन 8 आ गया, अर्थमेटिक मीन जो है वो हमारे पास 10 आ गया। इसी तरह हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। दो वैल्यूज़ हैं जी, 1/4 प्लस 1/16। LCM भी आपको लेना आता है कि किस तरह लेना है। देखें जी, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, वो 16 ही आता है। वैसे चेकिंग के लिए करना ज़रूरी होता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। ठीक है जी, इसका LCM लिया तो यहाँ हमारे पास 16 आया। अब देखें जी, ये आपको पहले मैंने बताया था ना किस तरह लेना है। देखें ये इस तरह ना 16 आया, तो ये तो 16 1 ज़ार 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 4 2 ज़ार 4 1 ज़ार 16 आता है ना। तो ये देखें जी 4 4 ज़ार 16 होता है। तो ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर होता है ना, उसके साथ हम इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, जो हमारे पास जिसके साथ आ रहा है। अब 16 1 ज़ार 16 होता है, वो इस तरह मैंने मल्टीप्लाई किया था। तो ये हमारे पास 4 + 1 और ये 16 आ गया। अब देखें जी, ये 16 ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32/5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 6.4।
हार्मोनिक मीन जो है वो 6.4 के इक्वल आ गया। हार्मोनिक मीन हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 6.4 के। अब हमने शो क्या करना है? हमने शो करना है कि जियोमेट्रिक मीन जो है वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। इसे हमने प्रूव करना है जी, ठीक है ना। तो जियोमेट्रिक मीन हम इसी तरह लिखते हैं इक्वल टू अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। जियोमेट्रिक मीन जो था वो हमारे पास आ गया था जी 8। अरिथमेटिक मीन का जो है वो हमारे पास आंसर आ गया था, किधर गया जी? 10। हार्मोनिक मीन का 6.4। मल्टीप्लाई करें ना, क्या आता है? देखें जी, सामने नज़र आ रहा है 6.4 आया था। 6.4 को 10 से करें 64 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 64, ये देखें जी स्क्वायर रूट 64 है। अब इसी का जो है हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर विच इज़ इक्वल टू 8। इट मीन्स के जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है कि जो जियोमेट्रिक मीन है वो अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन के जो है वो स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो हमने वही लिख देना है। सिर्फ आपको फार्मूले आने चाहिए, ठीक है जी। अब इसे समझें। if the arithmetic mean of two numbers is 20, कहते हैं कि arithmetic mean जो दो numbers का है वो 20 है and their geometric mean is 16, और उन दो numbers का जो geometric mean है वो 16 है and harmonic mean। समझने की कोशिश करें। पहले जो क्वेश्चंस मैंने 3 करवाए उनमें ये था, उनमें आपको वैल्यूज़ दी हुई थी ना, मीन्स के x1 की वैल्यू दी हुई यानी x2 की वैल्यू दी हुई, यानी आपने वैल्यूज़ को पुट किया आपके पास आ जाता था। इस बार क्या किया ने, वो वैल्यूज़ नहीं दी, उन वैल्यूज़ के आंसर दे दिए ने और आपको बोल रहे हैं कि आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है, आपने हार्मोनिक मीन को फाइंड करना है। काम वही करना होगा, यानी कि अरिथमेटिक मीन टू नंबर्स का जो है वो 20 है। तो हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन जो है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? ये बोल रहे हैं कि जो अरिथमेटिक मीन जो है वो 20 के इक्वल है। ये बोला है ना। इट मीन्स के ये जो अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू है ना ये 20 है, ये हमें दिया मैंने। तो x1 प्लस x2 ये डिवाइड हो रहा है, इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 40। तो ये जो है वो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो है वो 20 दी हुई थी ने, अरिथमेटिक मीन की जगह हमने 20 लिख दिया और हमने ये काम किया, हमारे पास हो गया। आप एक और स्टेप भी कर सकते हैं, आप ऊपर लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और फिर हमने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू डाली और हमारे पास ये आ गया। सेकंड बोला है एंड देयर जियोमेट्रिक मीन इज 16, और उसका जो जियोमेट्रिक मीन है वो 16 है। इट मीन्स कि x1 x2 1/2 और इधर मैं लिख देती हूँ जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन मेरे पास 16 है, x1 x2 1/2। अब देखें जी, मैं इसका जो है ये वैल्यू को ख़त्म करने के लिए मैं क्या ले सकती हूँ? मैं इधर स्केयर लूँगी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। स्केयर लेने से होगा क्या, जब हम स्केयर लेंगे, स्केयर रूट नहीं लेना, हमने स्केयर लेना है। जब हम स्केयर लेंगे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और फिर हम इनकी वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। अब ये कर क्यों नहीं वो भी मैं बताती हूँ। हार्मोनिक मीन का जी फार्मूला होता है जितनी वैल्यूज हैं एन नंबर ऑफ वैल्यूज ना, मीन्स के 2 वैल्यूज दी हुई हैं, यही बात है। 1/x1 प्लस 1/x2 वैल्यूज तो हमें नहीं पता, यही बात है। हमने क्या किया, इधर हमने किया कि जब हम एलसीएम लेंगे x1 x2 आ जाएगा, ऊपर जो है वो आ जाएगा x2 प्लस x1, यही बात है, यही आएगा ना। तो 2 इसको हम ये जो प्लस हैं प्लस हो रहे हैं ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ
x1 x2, ठीक है जी। अब ये जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x1 x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। देखें जी, मुझे हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए एक तो मुझे x1 x2 की वैल्यू चाहिए थी और एक x1 प्लस x2 की वैल्यू चाहिए थी। x1 प्लस x2 की वैल्यू तो मुझे अर्थमेटिक मीन से मिल गई। x1 x2 की वैल्यू ये मुझे सिंपल नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से क्या किया मैंने स्केयर लिया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ये लेने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास x1 x2 जो मल्टीप्लिकेशन में ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में है वो हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। हमने लिया टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, 16 का स्केयर ये से कैंसिल हो गया, 16 का स्केयर 256, ये जी आ गई वैल्यू हमारे पास। और हार्मोनिक मीन जो है वो आपको ये सारा लिखना था कि ये मैंने इधर ही लिख दिया। हार्मोनिक मीन जो है वो हमने वैल्यू लिखी, दो वैल्यूज़ थी 1/x1 प्लस 1/x2, इस तरह सारा किया। ये हमारे पास इधर तक हार्मोनिक मीन आ गया। इसमें वैल्यूज़ को पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा x1 x2 की वैल्यू 256 है, x1 प्लस x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 40 है, ठीक है। 256 आया था जी, 256 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, which is equal to 512 डिवाइडेड बाय 40, तो ये हमारे पास आ गया जी 12.8। तो ये हमारे पास आ गया हार्मोनिक मीन। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने क्यों इस तरह किया। देखें, पहले हमारे पास जो थी वो सिंपल हमें x1 x2 की वैल्यूज़ दी गई होती थी और हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होता था। अब जो है ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, जो है हमने x1 x2 लेट कर दिया था ना दो नंबर्स को। अब ये जो अर्थमेटिक मीन है ना, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, वो मैंने इधर पुट की। अब ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने जियोमेट्रिक मीन को फाइंड किया। जियोमेट्रिक मीन को फाइंड किया तो हमारे पास जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू हमें 16 दी गई थी। ये हमने फाइंड किए क्यों? क्योंकि हमें हार्मोनिक मीन में हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू चाहिए थी और x1 x2 की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमें मिल सकती थी अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन को इस तरह लिखने से। तो इस वजह से हमने ये सारा प्रोसेस किया। अगर आपको इस तरह डिफ़िकल्ट लगता है कि हमने क्यों फाइंड किया, तो पहले आप हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिख लें, फिर आप क्या करें, उसका जो आता है फिर उस आप अर्थमेटिक मीन या जियोमेट्रिक मीन फाइंड कर लें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या पहले फाइंड करते हैं क्या बाद में फाइंड करते हो। ये भी समझा दिया, पहले 3 समझाए मैंने वो वाले जिसमें हमें x1 x2 की वैल्यूज़ दी गई होती थी और हम उसको किस तरह फाइंड कर सकते थे, वो भी मैंने आपको समझाया जिसमें x1 x2 की वैल्यू गिवन नहीं होती थी, जबकि हमें जो आंसर है वो दे दिया जाता था कि उससे आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो भी आपको समझ आ गई। अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं पार्ट्स में, ये डिपेंड करता है। अब देखें जी, जब भी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी इट मीन्स कि हमारे पास ये ग्रुप डेटा है। और दूसरी बात मैंने बोली थी जियोमेट्रिक मीन जब वैल्यूज़ जो हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा या मीन्स के ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, तो जियोमेट्रिक मीन में जो है वैसे भी ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास बोला गया है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन मीन्स हमें वही चीज़ फाइंड करनी है, वही सारे फार्मूले लगाने हैं जो हमने पहले किए हुए हैं। हम पहले फार्मूले लिख लेते हैं कि हम गलती ना करें। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ 1/x इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी।
हमें समझ आ गया कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। जियोमेट्रिक मीन का है एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है समेशन एफ डिवाइड बाय समेशन एफ 1/x। इट मीन्स कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है जी, हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास देखें जी गिवन है, एक हमारे पास एक्स गिवन है, एक हमारे पास एफ गिवन है। इसके मुताबिक हमें एफ एक्स करना है, एक एफ एक्स फाइंड करना है। देखें जी लॉग एक्स है और एफ है, इट मीन्स कि हमें लॉग एक्स भी फाइंड करना है, हमें एफ लॉग एक्स भी फाइंड करना है, यही बात है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास 1/x, मीन्स के 1/x भी फाइंड करना है और फिर एफ 1/x उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है। अच्छा, इसको लिखने के दो मेथड हैं। आप इसको ये समेशन एफ को इसके अंदर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया, ये वैल्यूज लिख दी 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 5, 6, 7, 9, 11। ये है हमारे पास 5, 6, 7, 9, 11। अब हमने सिंपल क्या करना है, ये चीज़ें फाइंड करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये हम पहले ही लगा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। 3 5 ज़र 15, 5 6 ज़र 30, 7 7 ज़र 49 है ना, 9 9 ज़र 81, 11 11 ज़र क्या हो जाएगा 11 11 ज़र अच्छा 121। अच्छा, log x हमारे पास क्या है कि हम क्या करेंगे लॉग, उसी तरह जिस तरह मैंने आपको इजी मेथड बताया था कि साथ साथ आप करते जाएं, उससे बहुत टाइम ज़ाया नहीं होगा। log जो है x की वैल्यू मीन्स 3, log 3 जो है वो हमारे पास आ गया 0.477। उसको f के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 2.38। अच्छा 3 लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद लॉग जो है वो 5 का लॉग है 0.698 मल्टीप्लाई बाय 6 4.1938। उसके बाद लॉग 7 0.8450 मल्टीप्लाई बाय 7 5.9156। उसके बाद मेरे पास लॉग 9 0.954, ठीक है ना, 0.954 मल्टीप्लाई बाय 9 8.588। 1 इधर 4 लिखिए ना, इस वजह से। उसके बाद लॉग 11 1.041। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 11.4553 11.4553। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई जी। इसी तरह 1/x मीन्स के 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.33। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे जी f के साथ मीन्स 5 के साथ, विच इज़ इक्वल टू 1.67। 667 कर दें या 67 कर दें, नो इशू। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 5 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 1.2। 1 डिवाइडेड बाय 7 0.14
मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 1, और उसके बाद आता है 1 डिवाइडेड बाय 9 0.11 मल्टीप्लाई बाय 9 1 1 डिवाइडेड बाय 11 0.09 मल्टीप्लाई बाय 11 1। ये देखें जी सारे ही 1 आ रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं, इसमें कुछ गलती भी हो सकती है लेकिन इससे इंशाल्लाह इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर वगैरह में। ठीक है जी। 5 + 6 + 7 + 9 + 11 विच इज़ इक्वल टू 38। ये हमारे पास 38 आ गया। हमें समेशन एफ एक्स भी चाहिए, मीन्स इसका भी हमें सम चाहिए। 15 + 30 + 49 + 81 + 121 विच इज़ इक्वल टू 296। ये हमारे पास 296 आ गया। उसके बाद एफ लॉग एक्स हम देखते हैं, इसी तरह इसे भी निकालेंगे। इसे इधर रख देते हैं, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। 2.385 + 4.1938 + 5.9156 + 8.5881 + 11.4553 विच इज़ इक्वल टू 32.53। तो आप यही लिख दें, 32.53 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास आ गया जी 32.53। उसके बाद हमने इसका सम करना है। 1.67 + 1.2 + 1 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5.87। ये हमारे पास आ गया 5.87। अच्छा इसे देखते हैं, इसमें सारी वैल्यूज ठीक हैं। 1 डिवाइडेड बाय 7 ये क्या आता है? 1 डिवाइडेड बाय 7 ये आता है। मल्टीप्लाई बाय जब 7 करो 1 आता है। अच्छा ठीक है जी। हमने प्रूव भी करना है ना। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास आंसर आ गए। हमने वैल्यूज़ जो हैं वो फार्मूलाज में पुट कर देंगे। समेशन एफ एक्स जो था वो हमारे पास था 296 आया है हमारे पास। 296 को डिवाइड करेंगे जी, समेशन एफ जो है वो 38 है। 296 डिवाइड बाय 38 विच इज़ इक्वल टू 7.78 आया जी। मीन्स 7.78 और आगे हमारे पास 9 था, ये हम लिख देते हैं जी। उसके बाद जो है ये हमारे पास जियोमेट्रिक मीन जी एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स, वो हमें फार्मूला याद है ना, एंटी लॉग, और वो अंदर वही लिख देंगे। समेशन एफ लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 32.53 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू 38 है, ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं 32.53 यही था ना जी, और उसको डिवाइड करते हैं 38 के साथ विच इज़ इक्वल टू दिस वन। ये हमारे पास आया 0.8560। हमने शिफ्ट और लॉग लिया, ये एंटी लॉग हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, शिफ्ट और ये एंटी लॉग ले लिया। अब हमने क्या करना है जी, आंसर जो हमारे पास आया था वो हमने करना है। तो ये हमारे पास आ गया 7.178 आया ना। तो हमने इसका आंसर लिख दिया 7.178। उसके बाद हार्मोनिक मीन जो है समेशन एफ की वैल्यू 38 थी, और इसकी वैल्यू समेशन एफ 1/x की वैल्यू 5.87 है। 38 डिवाइडेड बाय 5.87
विच इज़ इक्वल टू 6.47। ये थी ना 5.87 और ये 6.47 आई। तो देखें जी, इनके आंसर देखें, ये 7.789 है, ये 7.178 है और ये 6.47 है। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है जियोमेट्रिक मीन से और जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। जो हमने शो करना था वो हमने कर दिया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, और अर्थमेटिक मीन की हमारे पास वैल्यू आई है ना 7.789। इधर लिख दिया जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू हमारे पास आई है 7.178 और ये हमारे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू आई है 6.47। ये जी हमने लिख दी, ये हमने वैल्यूज़ लिखी और ये हमने प्रूव कर दिया कि अर्थमेटिक मीन वाकई ही जो है वो ग्रेटर है जियोमेट्रिक मीन से और जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। तो हेंस प्रूव दैट। उम्मीद है कि आपको ये सारे हर किस्म के क्वेश्चंस जितने मैं करवा सकती थी मैंने करवाए। पहले मैंने आपको वो करवाए जिनमें हमें वैल्यूज़ दी हुई थी ना, मीन्स x1 x2 x3 कोई भी वैल्यू आ गई और हमने करना है शो कि अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन इक्वल है या ग्रेटर है, जो कुछ भी है वो मैंने उस लिहाज से करवाया था। जब आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी तो आपने उसमें किस तरह, आपने कौन से मेथड अप्लाई करने हैं, आप उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने किया था। उसके बाद ये सेकंड भी उसी तरह था, थर्ड भी उसमें वैल्यूज़ दी हुई थी, चौथा वो था जिसमें हमें वैल्यूज़ नहीं दी थी, उनके आंसर जो थे वो गिवन थे और हमने वो वैल्यू फाइंड करनी थी, मींस के x1 और x2 की क्या वैल्यू थी ये हमने फाइंड करना था। मींस उसके ज़रिए से हमें दो जो हैं आंसर दिए गए थे, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का, या कोई भी दिया होता तो हमें हार्मोनिक मीन इधर फाइंड करना था। तो उसके मुताबिक हम इसको किस तरह फाइंड कर सकते थे वो हमने किया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, इट मीन्स के ये ग्रुप डेटा था। इसमें हमने जो है वो पहले वाले फार्मूले यूज़ किए और हमने सिर्फ प्रूव करना था कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर है जियोमेट्रिक मीन से और जियोमेट्रिक मीन जो है वो ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। तो ये हमने फाइंड किया और इस तरह से आपने इस तरह किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनकी जगह ये भी आ सकता है, पाइथागोरियन मीन जो है वो क्या होता है। तो उसमें आपने वही काम करना है, आपको वो दोनों मेथड पता होने चाहिए। मैंने बोला था कि जो अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये चीज़ एक जो थी ये कंडीशन थी, या जो भी आप समझ लें। और जियोमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाई बाय अर्थमेटिक मीन, या अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन समझ लें। या फिर अगर आप इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो जियोमेट्रिक मीन इक्वल हो जाएगा हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाई बाय अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये दोनों कंडीशंस आ गई समझ। आपने ये भी देख लिया कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते भी हैं उनको सॉल्व किस तरह करते हैं। आपको ये चीज़ें प्रूव भी करना आती हैं इंशाल्लाह से। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और इसके बाद हमने जो मैं पीछे छोड़ गई थी कि एम्पेरिकल रिलेशन जो है मीन मीडियन एंड मॉड के दरमियान क्या है, वो भी इजी सा है। इंशाल्लाह वो भी आगे समझाऊंगी, वो भी आपको समझ आ जाएगी। आपने गौर लगा के इसे देखना है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मेरी जो मिस्टेक है वो ठीक करवा सकते हैं। इससे दूसरों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ, अगर गलती हो जाती है तो आपका बताना फ़र्ज़ बनता है। और दुआओं में याद रखिएगा। और आज इतना ही करना था हमने। जज़ाकल्लाहु खैरन।